हेलो, नमस्कार और बताइए क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह के 8:30 बज गए हैं, हम नाश्ता कर लिए हैं। लगभग 1 घंटे हो गए हमें पढ़ाई करते हुए, क्लास कर रहे थे। अब भैया मेरे बुला रहे हैं, लगता है कोई ज़रूरी काम है, तो अब तो हमें जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। आप भी मेरे साथ चलिए। हाँ, हमें लगता है कि मेरे यहाँ कल ही से लाइट ख़राब है, तो शायद लाइट वो बनाने जा रहे हैं, तो इस वजह से कुछ हेल्प करवाना होगा। चलिए चलते हैं, चेयर ले लेते हैं। तो हमें जिस बात को लेकर शक हो रहा था, सच में मेरा शक हकीकत हो गया। सच में भैया मेरे लाइट बना रहे हैं, इसलिए हमें बुलाए हैं थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। हेल्प क्या करना है, बल्ब हमें पकड़ाए हैं, वही लेकर हमें खड़े रहना है। सोचे तब तक वो चेक कर रहे हैं, तब तक हम अपने किचन गार्डन में थोड़ा सा घूम लेते हैं। अब की बार हम ज़्यादा सब्जियों नहीं लगाए हैं, लेकिन तो ये रहा लौकी, बारिश होने की वजह से ख़राब हो गया है। करेला भी लगाए हैं और बूँदा भी। अब इस सब के लिए हमें मचान बनाना है, तो देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो आज ही बना देते हैं, नहीं तो फिर बनाएंगे 1-2 दिन में, लेकिन जल्द ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बैगन है, लाल वाला गुलाब है, सफ़ेद वाला गुलाब भी है। तब तो भैया मेरे उधर जा के चेक कर रहे हैं। धूप बहुत तेज़ी से है, वो परेशान भी हो जाएंगे, लेकिन किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि लाइट तो कल ही से नहीं आ रही मेरे यहाँ। ये गुलाब, इसकी महक बहुत ही प्यारी होती है। जिसको लेना है वो जल्दी से ले ले। इतनी देर तक परेशान होने के बाद रिजल्ट 0, पता ही नहीं चला कि लाइट ख़राब कहाँ है। अब किसी को बुला के इसके बाद फिर सही करवाना पड़ेगा, खुद तो कर नहीं मिलेगा। अब चल रहे हैं दूसरा काम करने, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तबीयत ख़राब है, हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन वो करना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं। ज़रूरी काम यही था। यहाँ पे हम तरोई लगाए हैं, इसका पौधा बड़ा बड़ा हो गया है। अब इसे मचान चाहिए। सारे सामान को इकट्ठा कर लिए हैं। ये रहा बांस, ये रहा गड्ढा बनाने के लिए, और वो रहा कपड़ा बांधने के लिए। सबसे पहले वहाँ पर जो ढेर सारा घास है, इसे साफ़ करते हैं। इसके बाद फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है, तो हम सोचे पहले इसे साफ़ कर देते हैं। तो अब इसे हम साफ़ कर लिए हैं। ये रहा बर्मा, अब इससे चल रहे हैं होल करने के लिए। होल करके और इसके बाद फिर यहाँ पे बांस लगाएंगे। बांस लगा के फिर बांस से बांधेंगे भी। होल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश हुई है तो मिट्टी थोड़ी सी गीली है, इस वजह से अब होल कर दिए हैं। ये रहा बांस, इसके अंदर पहले पन्नी लगा दिए हैं। पन्नी लगा दिए हैं, अगर ना लगाते तो बांस जो है वो जल्दी से सड़ जाता, आंधी तेज़ी से आती तो गिर जाता। इस वजह से हमें ऐसा दिमाग लगाना पड़ा। तो एक बांस गाड़ दिए हैं, 2 गाड़ दिए हैं, एक इधर 3, चारों गाड़ के एकदम कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पे ये रहा साड़ी, इसे फाड़ के और चारों तरफ इसी से बांधेंगे, क्योंकि हम रस्सी नहीं लिए हैं। ये इधर उधर पड़ा था, तो सोचे चलिए इसका यूज यहीं पर कर देते हैं। तो अब 3 साइड बांध चुके हैं, चारों साइड बांध के एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुल्हाड़ी लेकर आ गए हैं लकड़ी काटने के लिए। अब इसे काटेंगे, इसके बाद ले जाके इसके ऊपर रखेंगे और फिर मस्त सा मचान तैयार करेंगे। तो काट चुके हैं, अब आ गए हैं, एक एक सही तरीके से रख देते हैं। और फिर इसे हमें बांधना भी पड़ेगा, अगर नहीं बांधेंगे तो ये गिर जाएगा। तो इतना बांध दिए हैं, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा ऊंचा सा बनाए हैं जिससे दिक्कत ना हो। अब फाइनली देखिए तैयार हो गया तरोई के लिए मचान। तो अब हम खाना खा रहे हैं। जिसको खाना खाना है जल्दी से वो खाना खाने के लिए आ जाए। खाना खा लिए, 10 मिनट आराम किए, इसके बाद फिर जो 2 जगह पे और हमें पाड़ लगाना था, लगाने के लिए आ गए। तो अब देखिए 2 जगह पाड़ बन चुका है। ये करेले का है और तरोई का बना दिए हैं, और यहाँ पे ये बूढ़े का है, अभी इसका भी बनाना है। तो अभी सब कंप्लीट करने के बाद फिर आपको फाइनली दिखाएंगे। तो ये रहा मेरे मचान का फाइनली लुक। कैसा लगा? एक साइड करेला चढ़ेगा, एक साइड बोड़ा, यहाँ पर भी बोड़ा है। हम सब मिला जुला के 3 जगह पे पाड़ बनाए हैं। तो अब कंप्लीट हो गया है, हम नहा भी लिए हैं। अब हम पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास कंप्लीट करना है, इसके बाद फिर जो हमें करना होगा फिर हम करेंगे। तो हम क्लास कर रहे हैं, जो भी हमें इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है उसे हमें नोट भी करना है। तो लगभग 1.5 घंटे तक हमने क्लास किया,
इसके बाद फिर हम किचन में आ गए। शाम हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि आज हमें कुछ ख़ास बनाना है। बाकी मेरे यहाँ सब्ज़ी मसाले सब ख़त्म हो गए थे, तो भैया मेरे ढेर सा सामान लेकर आ गए हैं, तो इस सब को हमें रखना है। तो रख रहे थे कि अचानक से भैया मेरे आ गए चोरी करने के लिए चुपके से गरी लेकर और भाग गए। चोर है ना, बड़ा शैतान है, छोटा है, खोटा है, एकदम नटखट। शरीर तो बड़ी हो गई है, लेकिन सोच और शैतानी अभी एकदम बचपना जैसा है। तो हम सबको जहाँ पे रखना था रख दिए हैं। आलू को आलू के जगह पे प्याज, इसके बाद दाल चीनी, धनिया, हल्दी, पत्ता गोभी, मिर्च, अदरक, जितना सामान सब था, अरुई, सबको सबकी जगह पे रख दिए हैं। अब उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ढेर सारी पॉलीथीन है, तो जितनी पॉलीथीन होती है सबको हम इकट्ठा करके रख देते हैं, किसी और काम में यूज कर लेते हैं हम उसका। आलू उबल गया है, इसका छिलका यहाँ पे हम निकाल लिए हैं। अभी गरम है, जल जा रहे हैं तो फाइनली इसको अच्छी तरीके से मीच लिए हैं। अब यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन काट रहे हैं तड़का लगाने के लिए। और हाँ, अगर आप लोगों को कभी अगर डर लगे कि हम मिर्च काटेंगे तो मेरे हाथ में लग जाएगा, तो फिर कहीं आँख छू लें तो दिक्कत होगी ना, तो आप कैंची से काटिए। ये तरीका बेहद आसान है और अच्छा भी लगता है। आप इसके बाद फाइनली साफ़ पानी से सिर्फ हाथ धुल लीजिए शक मिटाने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो हमेशा इसी तरीके से काटते हैं, तो सोचे चलिए आप लोगों को भी कैंची का इस्तेमाल बता देते हैं। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि सिर्फ कपड़ा काटने के लिए करते हैं, अब एक तरीका और जान जाइए। तो काट के तड़का तैयार कर लिए हैं, गैस जला के कढ़ाई रख दिए हैं। अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तेल लेने के लिए हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ा इस वजह से देर लग रही है। तेल डालेंगे, इसके बाद फिर तड़का। कढ़ाई तेज़ गरम था, तेल डाल दिए, तेल भी गरम हो गया। अब इसमें हम तड़का डाल दिए हैं हरी मिर्च और लहसुन का। इसके बाद फिर इसमें जीरा डाल दिए हैं थोड़ी सी इसमें हम हींग डाल दिए हैं। इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब जो आलू अच्छे तरीके से फोड़ के रखे थे एकदम बारीक, उसे डाल दिए हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। यहाँ पे लाल वाली नहीं, पीली वाली हल्दी डाल दिए हैं, हल्दी पीली ही होती है। और इसके बाद इसमें धनिया पाउडर डाल दिए हैं, एक गोल्डी मसाला डाल दिए हैं, नमक डाल दिए हैं। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार हो गया है, थाली में निकाल लिए हैं। ये रहा गेहूं का आटा, इसमें थोड़ी सी अजवाइन हाथों से रगड़ के डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके मस्त सा आटा तैयार कर लेंगे। हम आपको बता देते हैं कि हम बना क्या रहे हैं, हम आलू का पराठा बना रहे हैं। आटा भी अच्छे तरीके से गूँथ लिए हैं। अब लोई ले लिए हैं, लोई में इस तरीके से करके रगड़ के थोड़ा सा बेलन से बनाएंगे, बाकी हाथ से बनाएंगे। तवा गरम हो गया है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। दोनों साइड तेल लगा के अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। अभी हम आप लोगों को मस्त गर्मा गर्म आलू का पराठा खिलाएंगे। तब तक आप एक काम करिए ना, चटनी बना लीजिए आप लोग मस्ती कर रहे थे, लीजिए देखिए मस्त सा बना हुआ, एकदम कुरकुरा, बहुत ही लाजवाब, खा के एकदम मज़ा आ जाए। तो भैया मेरे लेकर चले गए हैं खाने के लिए। अभी उनसे पूछते हैं, पूछने के बाद फिर पता चला कि एकदम लाजवाब बना हुआ है। फिर तो मेरा भी मन कर रहा है खाने का, लेकिन अभी कैसे खा सकते हैं, पहले बना लें फिर तो खाएंगे। तब तक आप लोग आ जाइए खाने के लिए। और हाँ, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से जितना है सब बना लेते हैं। ओके, आपको अच्छा लगता है या नहीं आलू का पराठा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस समय आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।